अब हम देखेंगे डिलीट करना। डिलीट को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पॉप। डिलीट को क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। ध्यान देना, पॉप जो मैंने फंक्शन लिखा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में फर्क है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिलीट का मतलब क्या हुआ? पॉप करना, पॉप करना, ठीक है, राइट। इसका मतलब ये हुआ जिस एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे उसको हम प्रिंट भी करेंगे। क्या हम एक्चुअल में जिसको डिलीट करना है वही डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहला तो इसके अंदर दो केसेस आएंगे। केस वन क्या है? जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि एक एलिमेंट को डिलीट करो स्टैक में से, आप देखोगे वहां पे कुछ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कह दोगे कि खाली है, डिलीट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये पॉइंट जरूरी ध्यान देना ही देना है, जो बच्चे भूल जाते हैं। डिलीट कब नहीं होगा? डिलीट तब नहीं होगा जब स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है। तो केस वन, इसकी कोडिंग हम क्या लिखेंगे? इफ लिखा, अगर। लिस्ट का नाम क्या लिया हमने? ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करा। ये इंडिकेट कर रहा है कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंट कर देंगे स्टैक इज अंडरफ्लो और एम्प्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इफ के बाद, कंडीशन के बाद कॉलन, ठीक है, कॉलन भी नहीं भूलना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस तब हुआ, फर्स्ट केस, जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। दो केसेस हैं। नेक्स्ट देखेंगे जब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज केस टू। केस टू कब है? व्हेन एलिमेंट एग्जिस्ट। अब कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने 3 बॉक्सेस बना दिए। और इसके साथ क्या लिख देंगे? लिस्ट का नाम दैट इज ए कर दिया, 0 1 2 कर दिया, और एलिमेंट ले लिया हमने 10 20 30। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये इतने एलिमेंट्स हैं। आप अगर कम एज्यूम करना चाहते हो तो कम एज्यूम कर सकते हो, ज्यादा करना चाहते हो तो ज्यादा कर सकते हो। तो मैं 3 के अकॉर्डिंग इसको समझाऊंगा। काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने 3 क्यों करे? ये मेरी एजम्पशन है। समझाने के लिए चीजों को एज्यूम करके चीजें समझाई जाती है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, बट कोड सेम रहेगा हर एक के लिए, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं डिलीट करना है मेरे को। कौन सा एलिमेंट? एक एलिमेंट डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो, जब स्टैक से डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा गया होगा? वर्टिकल है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जो सबसे ऊपर एलिमेंट है दैट इज 30। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट हमारा डिलीट होना चाहिए। तो हम पहले कोड लिखेंगे। डिलीट का मतलब है कि प्रिंट भी करना है हमें। तो मैंने क्या लिखा? पहले लिख दिया प्रिंट में डिलीटेड एलिमेंट इज। अब इसके बाद लिखेंगे कहां से डिलीट करना है। लिस्ट का नाम क्या है? ए। तो यहां पे लिख देंगे हम ए, और उसके बाद लिख देंगे डॉट पॉप। ए डॉट पॉप क्या करेगा? जो लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट एलिमेंट है, जहां पर ये एरो बना हुआ है, उसको डिलीट करेगा, मतलब निकालेगा, प्रिंट करेगा और हटा देगा। इससे क्या होगा? इससे ये हमारा हट गया, ठीक है। पॉप, ध्यान देना, यहां पर मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, और अभी इससे पहले बताया था कैपिटल लेटर में। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत डिफरेंस है। स्टूडेंट्स गलती करता है, फिर उसके बाद बोलता है सर जो आपने कराया वही मैंने लिखा है, लेकिन वो उस पॉइंट पे ध्यान नहीं देता जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहां पे मैंने ए डॉट पॉप लिखा है। पॉप एक इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट के अंदर, जो लास्ट एलिमेंट को हटाता है, लिस्ट के एलिमेंट को। उम्मीद रखूंगा आपका लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा। लिस्ट के फंक्शंस के अंदर ये वाला टॉपिक कवर्ड हो चुका है, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट, एक एलिमेंट और डिलीट करते हैं। मान लो मेरे को एक एलिमेंट और डिलीट करना है, तो कौन सा डिलीट होगा? जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है मतलब A1 वाला। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 20 है। इसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने का मतलब क्या होता है? पहले प्रिंट लिख दो डिलीटेड एलिमेंट इज, और इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने? लिस्ट का नाम दैट इज A डॉट पॉप। इससे क्या होगा? जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है दैट इज 20, वो प्रिंट होगा और लिस्ट में से हट जाएगा। तो ये मैंने यहां से डायग्राम से हटा दिया। मान लो मेरे को एक एलिमेंट और डिलीट करना है, एक और डिलीट करके देखते हैं तो कैसे करेंगे। कौन सा डिलीट होगा? ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो फिर क्या लिख देंगे? प्रिंट कर दिया, जैसे समझाया, प्रिंट करना ही करना है। कहां से डिलीट करना है? लिस्ट का नाम लिखा ए, और उसके बाद लगा देंगे डॉट पॉप। इससे क्या होगा? जो सबसे ऊपर एलिमेंट है दैट इज 10, एक ही एलिमेंट बचा दैट इज 10, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब मान लो मेरे को एक एलिमेंट और डिलीट करना है, लेकिन ये अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी लिस्ट खाली होगी। लिस्ट मतलब हमारा स्टैक खाली हो गया, जितने भी एलिमेंट थे वो सारे हमने डिलीट कर दिए। दोस्तों अब आएंगे हम कोडिंग पर। कोडिंग कैसे लिखी जाएगी पॉप फंक्शन की।
राइट। तो कोडिंग लिखने के लिए सबसे पहले हमने लिखा डेफ लिखा, पॉप लिखा। ध्यान दो यहाँ पर पीओपी मैंने कैपिटल लिखा है और जब हम ए डॉट पॉप लिख रहे थे तो वो स्मॉल था। ऐसा क्यों? ये डेफ लिख के हम अपना फंक्शन बना रहे हैं। अगर आपने अपना फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन सेम रख दिया तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए पॉप को मैंने कैपिटल में रखा। आप पी को कैपिटल में रख सकते हो, बाकी को स्मॉल में रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बट सारे पीओपी स्मॉल में नहीं करोगे जब फंक्शन बनाओगे। डिलीट कहां से करना है? स्टैक से। स्टैक किसकी हेल्प से बनेगा? लिस्ट की हेल्प से। तो ये आ गया हमारा ए, एक लिस्ट हो गया। डिलीट करने के मैंने आपको दो केस बताए। एक केस तब जब डिलीट नहीं होगा, दूसरा केस तब जब डिलीट हो सकता है। डिलीट कब नहीं होगा? जब लिस्ट खाली है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कंडीशन किसकी? लिस्ट एम्प्टी की। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? इफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहां क्या लिख देंगे? प्रिंट स्टैक इज अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी। ठीक है, और इसके बाद कॉलन लगा दिया। कॉलन का जरूर ध्यान रखना, स्टूडेंट्स भूल जाता है। ये कब हुआ? जब लिस्ट में कुछ नहीं है। फिर आएंगे हम एल्स पार्ट पे। तो ये आ गया हमारा एल्स। एल्स में क्या करना है? हमें पहले प्रिंट करना है और इसका मतलब प्रिंट करेंगे और पॉप यूज करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो वही कोड जो आपको सिखाया मैंने, पहले कॉलन लगाया, प्रिंट लिख दिया, डिलीटेड एलिमेंट इज, कहां से डिलीट करना है? लिस्ट। लिस्ट का नाम क्या? दैट इज ए। तो ये आ गया ए। इसके बाद लिख देंगे डॉट पॉप। इससे क्या होगा? जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है प्रिंट होगा और डिलीट हो जाएगा। राइट, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों ध्यान देना, ये मैं फंक्शंस बनाने सिखा रहा हूं। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन शायद हो सकता है आया हो पुश वाले में। वहां पर जब मैंने कोड लिखा था तो सिर्फ एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा था। तो स्टूडेंट सोचता क्या एक ही एलिमेंट इंसर्ट होगा, लूप क्यों नहीं लगाया? मान लो मेरे को 10 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं स्टैक के अंदर, तो लूप लगाना चाहिए था। लेकिन पुश वाले फंक्शन में मैंने लूप नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन लिखते हैं ये सोच के कि हमें एक एलिमेंट के लिए वो काम करना है, हम लूप नहीं लगाएंगे। तो पुश फंक्शन और पॉप फंक्शन के अंदर लूप हम नहीं लगाएंगे। तो एक से ज्यादा एलिमेंट कैसे इंसर्ट होगा? जब हम मेन बनाएंगे तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे, वहां से इंसर्ट होगा। और आपके प्रैक्टिकल में पूरा प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, लेकिन जो आपका एग्जाम होगा उसमें सिर्फ फंक्शन लिखने के लिए आएगा। इतना पार्ट लिखने के लिए आएगा, 3-4 नंबर पक्के हैं सिर्फ इतना कोड लिखने के लिए। आप इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है? इट मींस प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। इसका मतलब ये हुआ स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करना है। और प्रिंट कहां से करेंगे? ऊपर से नीचे तक, क्योंकि हमें स्टैक के अंदर स्टैक का कंसेप्ट फॉलो करके चलना ही चलना है। पहले मैंने पुश सिखाया, फिर पॉप सिखाया। अब हम देखेंगे ट्रेवर्स। ट्रेवर्स का मतलब प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स। ध्यान देना, ट्रेवर्स में लूप यूज करेंगे, बाकी पुश और पॉप में लूप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेवर्स का मतलब ही ये होता है जितने भी एलिमेंट्स है सारे बता दो। और पुश कहता है जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे डाल दो, ऐसा नहीं कहता। पुश कहता है अगर रिक्वायरमेंट है तो एक एलिमेंट डालो, फिर रिक्वायरमेंट है तो एक और डालो, और डिलीट करना है तो एक डिलीट कर दो। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सारे डिलीट कर दोगे, एक साथ सारे निकाल दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक साथ इंसर्ट कर दोगे और एक साथ ही सारे डिलीट कर दोगे। बट ट्रेवर्स का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट जितने हैं सारे एक साथ प्रिंट कर दो। तो ट्रेवर्स के अंदर हम लूप का यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें स्टैक के ट्रेवर्स के लिए दो केसेस है। केस 1, व्हेन नो एलिमेंट एग्जिस्ट, जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे? खाली है। कंडीशन क्या लिख देंगे? इफ, उसके बाद लिखा लिस्ट का नाम, दैट इज ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और उसके बाद क्या लिख देंगे? प्रिंट स्टैक इज अंडरफ्लो और एम्प्टी, और साथ में क्या लगा देंगे? कॉलन लगा देंगे। ये आ गया कॉलन। ये कब है? जब केस फर्स्ट है, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मान लो कि स्टैक में आपने 3 एलिमेंट्स डाले और तीनों के तीनों हटा दिए, उसके बाद मैं कहता हूं कि ट्रेवर्स करो। जब वो तीनों डिलीट ही हो गए, हट ही गए, तो क्या प्रिंट करोगे? तो इसलिए केस 1 क्या है? जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दोस्तों काफी स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो इसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल ही सिखाना है। तो पहले आप कंसेप्ट सीखो, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। अब नेक्स्ट केस है जब एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, आप जितने मर्जी ले सकते हो। जैसे मैंने डिलीशन में 3 लिए तो मैं यहाँ पे भी 3 केसेस लूंगा। तो ये स्टैक का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ए ले लिया, A0 1 2 0 1 2 हो गया, 10 20 30 हो गया। अब मुझे क्या करना है? ऊपर से नीचे तक सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, डिलीट नहीं करना, प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे मैंने सबसे पहले किसको प्रिंट करना है? फर्स्ट वाले, मतलब A2 को, दैट इज 30। तो क्या करा? एक I ले लिया, I को क्या रखा हमने? 2 पर रखा। तो क्या ले लिया? कोड लिख रहा हूं राइट साइड पे, I इज इक्वल टू 2, और उसके बाद प्रिंट लिख देंगे।
तो प्रिंट लिख देंगे और ब्रैकेट में लिस्ट का नाम दैट इज ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। किसको प्रिंट करना है? 2 को, A2 को, और आई हमने कितना लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब यहां पर हम आई लिख सकते हैं, तो ये आई हो गया। अब आई हमारा 2 था, 2 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट करेंगे? नीचे, तो इसका मतलब आई कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये मैं आई को नीचे ले आऊंगा, तो कोड क्या लिखा? आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, तो ये एरो भी नीचे आ गया हमारा, ठीक है, A1 पर आ गया। अब फिर से मेरे को प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? फिर दोबारा हम क्या लिख देंगे? प्रिंट लिख देंगे। प्रिंट लिख दिया ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब आई हमारा कितना हो चुका है? पहले 2 था, माइनस कर दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां पर क्या लिख दिया? ए आई। इससे क्या होगा? A1 वाला एलिमेंट मतलब 20 प्रिंट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? नीचे वाले को प्रिंट करना है, फिर आई को कहां लेकर आएंगे? नीचे, दैट इज 0 पर। इसका मतलब आई में क्या करा? -1 करा। जैसे ही -1 करेंगे तो हमारा एरो भी कहां आ गया? A0 पे दिखा दिया मैंने डायग्राम में कि A0 प्रिंट होगा। अब लिखा, फिर से प्रिंट लिखा, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे हम? आई कितना हो चुका है? 0, तो यहां पे क्या आ गया हमारा? AI। और अब क्या करेंगे? फिर नीचे लेकर आएंगे। अब नीचे लेकर आएंगे तो आई कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज -1 पर हो जाएगा। तो लिखा आई इज इक्वल टू आई -1। अब हम यहां पर रुक जाएंगे। यहां पर क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब स्टार्ट करा कोड तो क्या लिखा? आई को रखा सबसे ऊपर, दैट इज 2 पर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर 10 होगा तो कहां पर रखेंगे? 9 पर। दोबारा ध्यान से समझो, 3 एलिमेंट्स हैं इस डायग्राम में, तो आई को कहां रखा हमने? 2 रखा। 3 एलिमेंट्स होंगे तो आई कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो आई कहां पर होगा? 9 पर होगा, राइट। और क्या करेंगे? पहले रखेंगे सबसे ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे लेते हुए आएंगे। पहले प्रिंट करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, प्रिंट करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। कब तक करेंगे? जब तक आई की वैल्यू -1 नहीं होती। तो हम बार बार कम कर रहे हैं। अब आएंगे हम इसके कोड के ऊपर कि कोड कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रुक चुके हैं। ये डायग्राम है हमारा किसका? ट्रेवर्स का। राइट पे कोड लिखा हुआ है, लेफ्ट में डायग्राम से एक्सप्लेन करा। अब आएंगे हम फाइनल प्रोग्राम कैसे लिखोगे स्टैक का ट्रेवर्स फंक्शन। पहले मैं केस 2 का कोड बताऊंगा, फिर उसके बाद हम फाइनल पर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिख दिया? प्रिंट लिख दिया ब्रैकेट में ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है? लूप लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि बार बार प्रिंट करना है। तो इसके ऊपर लिख दूंगा मैं फॉर डैश इन रेंज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। फॉर और इनके बीच में एक वेरिएबल ले लेंगे, दैट इज हमने क्या ले लिया? आई ले लिया। इसका मतलब क्या बन गया? फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। और प्रिंट के नीचे हमने लिखा हुआ है ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ए आई। ये आ गया आई। आई हमारा कहां से स्टार्ट होगा? एन से, तो ये लिख दिया हमने एन ब्रैकेट में। अब ये एन क्या है? एन होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब इससे पहले, लूप से पहले हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एन क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स? लिस्ट के एलिमेंट। तो इससे ऊपर लिख दिया हमने एन इज इक्वल टू एलियन ए। एलियन क्या करेगा? लेंथ निकालेगा किसकी? लिस्ट की। लिस्ट का नाम दैट इज ए। वो किस में आ गया? एन में आ गया। और अब क्या करेंगे? बार बार एक कम हो रहा था, और कब तक जा रहा था? जब तक -1 नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के क्या लिख दिया? -1। दोबारा समझो क्या लिख दिया? -1। और हर बार एक एक कम हो रहा था, तो इसका मतलब एक कॉमा और लगेगा, और कितना डिफरेंस आ रहा था वो, तो लिख दिया दोबारा कॉमा लगा के -1। ये दोबारा देख लो -1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब एन से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? -1 तक जा रहा है, और हर स्टेप में कितना चेंज हो रहा है? एक एक कम, दैट इज -1 होता जा रहा है। बट इस कोड के अंदर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? अगर 10 एलिमेंट्स है तो हमारा आई कहां से स्टार्ट होगा? 9 से, क्योंकि 0 से होता है। अगर 20 एलिमेंट है तो आई कहां से स्टार्ट होगा? हमारा 19 से। तो n एलिमेंट है तो कहां से स्टार्ट होगा? n-1। तो ये आ गया हमारा n-1। इसको ध्यान देना, मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा हुआ क्योंकि स्टूडेंट गलती यहां पर करता ही करता है, वो n लिख देता है। कहां से स्टार्ट होगा? हमारा n-1 से। ये हो गया हमारा ट्रेवर्स का फंक्शन। अब आएंगे हम कंप्लीट प्रोग्राम कैसे लिखना है, मतलब ट्रेवर्स का फंक्शन कंप्लीट कैसे लिखना है, और इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा डेफ ट्रेवर्स। ट्रेवर्स क्या है? हमारा फंक्शन जो हम बना रहे हैं। कहां से प्रिंट करना है? स्टैक में से। स्टैक किसकी हेल्प से बनेगा? लिस्ट की हेल्प से। तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने? ए लिख दिया। और स्टैक में प्रिंट कब नहीं होगा? पहला केस तब प्रिंट नहीं होगा जब कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट केस लिख देंगे हम, कौन सा? जब हमारा स्टैक अंडरफ्लो है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? फर्स्ट केस लिख देंगे इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी, प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो और एम्प्टी और कॉलन।
ये कब है, जब कुछ भी नहीं है। और एल्स में लिख देंगे जो अभी आपको मैंने कोड सिखाया एज इट इज वही कोड लिख देंगे। तो ये एल्स के बाद कॉलन लगाया, कॉलन लगाना नहीं भूलना, और वो पूरा कोड जो समझाया आपको वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हो। दोस्तों अब आएंगे हम प्रैक्टिकल पार्ट पे, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट से पहले दोबारा से मैं आपको बता दूं कि गैप्स क्लासेस की ही बुक लेना। गैप्स क्लासेस के बुक में बहुत इजी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करा गया। ठीक है, अब प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट देखने से पहले अभी हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ये रही वीडियो। मेहनत मेहनत ऐसी करो कि लोग दंग रह जाएं। सपने ऐसे होने चाहिए कि लोग कहे पागल है ये, और जब सपने पूरे हो जाए तो वही लोग कहे क्या बंदा है ये। पास्ट कभी भी फ्यूचर नहीं बना सकता। फ्यूचर अगर बन सकता है तो वो बन सकता है प्रेजेंट से। फोकस ऑन प्रेजेंट एंड मेक द ब्यूटीफुल फ्यूचर। वर्ड इम्पॉसिबल, वर्ड इम्पॉसिबल खुद ही बताता है आई एम पॉसिबल। अब ये आपके ऊपर है, आपको इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल ही समझना है या फिर आई एम पॉसिबल समझना है। शोर मचाने के दो तरीके हैं, एक बोलकर और दूसरा बड़ा काम कर कर। असली मजा तो तब है जब शोर आपका काम मचा दे। ड्रीम बिग टू अचीव बिग। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो बड़े सपने लेने पड़ेंगे। अगर बड़े सपने लोगे तभी ही कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। तो इसलिए ड्रीम बिग टू अचीव बिग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट। मोटिवेशनल वीडियो से पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था, कौन सा, ट्रेवर्स का फाइनल कोड हमारा ये था। ठीक है, प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या करेंगे, तीनों फंक्शन बनाएंगे। आपको मैंने 3 फंक्शन सिखाए, कौन सा, पुश, पॉप एंड ट्रेवर्स। और साथ में कहा था एक और फंक्शन है दैट इज स्पीक फंक्शन, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब करेंगे हम। और हम इसके अंदर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन इसका मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपको तभी समझ में आएगा जब आपका फंक्शन का मेन्यू ड्रिवन का आपने देख रखी है वीडियो। तो पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अगर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना आता है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल देख सकते हो, और अगर नहीं आता तो पहले आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम सीखो और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल देखना। तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप देख सकते हो, और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल पार्ट को हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गैप्स क्लासेस।